गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम. So guys, please be at your home till 3rd of May or whenever the lockdown gets extended because it is the only solution we are having right now with us. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर. तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संजय कोठारी. जी हाँ, यही आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे और ये अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं. चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी होती है. ऑटोनोमस एक्चुअली आपकी तीन तरह की बॉडीज होती हैं. एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी, एक होती है आपकी ऑटोनोमस और एक होती है आपकी नॉन स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी जो आपकी लॉ पास करके बनाई जाती हैं एंड नॉन स्टैट्यूटरी इनके लिए लॉ पास करने की जरूरत नहीं होती, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के दौरान ही बनाई जाती हैं. और थर्ड टाइप की बॉडी होती है आपकी ऑटोनोमस बॉडी. ये आपकी सुपरवाइजरी बॉडीज होती हैं जो आपका सिर्फ एडवाइस देने का काम करती हैं. एंड दो तीन तरह की बॉडी और होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुई हुई होती है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती. और संजय कोठारी की बात करें तो यही आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे और ये अब बन गए हैं आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर. एक दो दिन पहले ही आपको बताया था कि नए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं. कौन? कपिल देव त्रिपाठी. जी हाँ, कपिल देव जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था इंडियन टीम को लीड करके. उससे मैंने आपको याद भी कराया था. तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो वो बन गए. तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की पोस्ट तो फुलफिल हो गई थी और संजय कोठारी को आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है. एक होता है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी भी पोस्ट अभी वैकेंट है. जब भरी जाएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा. और अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के बने थे. कौन? सुधीर भार्गव जी. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम क्या होता है? जो आपकी आरटीआई की कंप्लेंट्स होती हैं उससे रिड्रेस करना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ही काम होता है. और विजिलेंस कमिश्नर ये आपका करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री सुपरवाइज करता है. तो कुछ संजय नाम के आपकी रीसेंट अपॉइंटमेंट और भी थी. संजय गुप्ता ये आपके अभी गूगल कंपनी के कंट्री मैनेजर बने थे इंडिया के. और गूगल से ही जुड़ा हुआ नाम एक और ध्यान रखिएगा, करण बाजवा. ये आपके गूगल क्लाउड सर्विसेज के सीईओ बने हैं. संजय अग्रवाल अभी आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया. और समीर अग्रवाल आपके वॉलमार्ट इंडिया के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं. यहाँ वॉलमार्ट के स्टोर जाने जाते हैं आपके बेस्ट प्राइस के नाम से. चीफ विजिलेंस कमीशन ये आपका 1964 में बना था और आपके पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे नित्तूर श्रीनिवासो राव. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स हैज पुल्ड इट्स बॉम्बर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 years फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस. सही जवाब होगा गुआम आइलैंड्स. जी हाँ, ये आपके पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स हैं. एक्चुअली आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ चाइना सी पे यूएसए के एयरबेस की तरह काम करते थे और उस एयरबेस का नाम था आपका एंडरसन एयरबेस. तो जब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ गई थी और साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन बढ़ गया था, तो 16 years से आपका यूएसए का एयरबेस की तरह काम कर रहा था गुआम आइलैंड्स. और उसी से ही अब उसने अपने बॉम्बर्स विड्रॉ कर लिए हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका B-52 है, ये आपका B-2 स्पिरिट है और एक और एयरक्राफ्ट था आपका जो छुप गया है, वो आपका B-1 है. ये आपके विड्रॉ कर लिए गए हैं वापस यूएसए में टू मिटॉन एयरबेस. और यूएसए ने बोला है कि काफी इफेक्टिव रहेगा अगर बॉम्बर्स होम से ऑपरेट करते हैं. एक्चुअली चाइना ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी थी DF-26, जिसे गुआम किलर कहा गया था. ये आपके इन्हीं गुआम आइलैंड्स के लिए थी. और नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी थी जिसका नाम था गुआम सॉन्ग 12, वो भी गुआम आइलैंड्स के लिए थी. तो उसी को देखते ही यूएसए ने ये स्टेप लिया है. और यूएसए ने बोला भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो विद इन अ डे वो बॉम्बर्स वापस भी आ सकते हैं. अच्छा, रियूनियन आइलैंड्स ये भी अभी आपका न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने फ्रांस के साथ अभी नेवल पेट्रोलिंग करी थी रियूनियन आइलैंड्स में. और न्यू ये भी आपका इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पास आइलैंड्स हैं और इन्हें ही अभी इंटरनेशनल डार्क एसोसिएशन द्वारा इंटरनेशनल डार्क स्काई घोषित किया गया था. और ये पहली कंट्री बन गए हैं दुनिया में जो डार्क स्काई बन गए हैं. मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन रात के दौरान बहुत कम रहता है और बहुत ही क्लियर स्काई रहती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है,
व्हेन इज इंटरनेशनल पेटेंट राइट्स डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा 26 अप्रैल। तो मैं हर बार आपको बताता भी हूँ जब भी आप डे का क्वेश्चन आता है, तो ये आपका इंटरनेशनल पेटेंट राइट्स डे मनाता कौन है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पेटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अभी रिपोर्ट भी आई थी, इसमें टॉप पे रहा है चाइना। यहाँ चाइना ने ही 2019 में सबसे ज़्यादा पेटेंट्स करे हैं और उन्होंने पहली बार यूएसए को बीट भी कर दिया है इसमें। और चाइना की मैंने आपको बताया था कंपनी है हुआई, इन्होंने ही 4411 पेटेंट्स फाइल करे हैं इन 2019। और एक दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया था हुआई इंडिया के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। कौन? डेविड ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ चाइना? तो सही जवाब होगा तियानवेन-1। जी हाँ, इसी का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन। तो जब हम हेवन से क्वेश्चंस पूछते हैं तो तियानवेन-1 ही उसका जवाब लाने की कोशिश करेगा। ये आपके मार्स को ऑर्बिट करेगा, उस पर लैंडिंग करेगा और वहां रोवरिंग भी करेगा। यह है आपका तियानवेन। चाइना रिसेंटली अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम बढ़ा रहा है। अभी 1970 में ही उनकी पहली सैटेलाइट थी, कौन सी? डोंगफांग-1। और 2003 में चाइना थर्ड कंट्री बन गया था जिसने अपने ही एयरक्राफ्ट से अपना पहला स्पेस मैन भेजा था। और चाइना पहली कंट्री बन गया है दुनिया की जो डार्क साइड ऑफ मून पर लैंड कर पाया है। जी हाँ, ये 2019 की ही न्यूज़ थी आपकी। और चाइना एक आर्टिफिशियल मून बनाने की भी कोशिश कर रहा है जिसमें नाइट के दौरान ना आपकी स्ट्रीट लाइट्स के बगैर ही काफ़ी रोशनी हो जाएगी पूरे चाइना में। सायर्स ये अभी नासा का ही प्रोजेक्ट था। ये आपका जो अर्थक्वेक्स होते हैं और वॉल्केनोज होते हैं उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई है। आर्मिटिस ये आपका ह्यूमन मिशन टू मार्स का पार्ट है। एक्चुअली ना मून के सरफेस पे एक कैंप बनेगा नासा का जो आपका मार्स में ह्यूमंस भेजने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और इसमें मंथ्स तक आपके ह्यूमन रह सकते हैं। और सनराइज ये आपका सोलर पार्टिकल स्टॉर्म को स्टडी करने के लिए नासा का प्रोजेक्ट है। और नासा एक और प्रोजेक्ट बना रहा है अपना जूनो। ये आपका जो क्रेटर है जूनो, कहाँ पर? मार्स प्लैनेट पे, उसको स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट रहेगा जूनो क्रेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, वर्ल्ड गेम्स हैज अनवील्ड इट्स न्यू लोगो एंड टाइटल, इट विल बी कंडक्टेड इन विच सिटी? तो सही जवाब होगा बर्मिंघम। यहाँ एक तो आपके बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं। और ये वाला बर्मिंघम वो वाला नहीं है जो यूके में है जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, अलबामा स्टेट में है और वहीं पर ही आपके वर्ल्ड गेम्स होने वाले हैं। और उसी के न्यू लोगो और टाइटल रिलीज हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स भी पोस्टपोन हो गए हैं 2020 से जुलाई 2021 में। और इसके ही मैस्कॉट्स हैं आपके मैरितोवा एंड सुमिति। एंड अभी आपके 19th एशियन गेम्स के भी मैस्कॉट आ गए हैं। ये कहाँ पर होने वाले हैं? आपके हांगझाओ चाइना में। और इन्हीं का नाम है चैन चैन, लियान लियान एंड कॉन्ग कॉन्ग। और चाइना में ही आपका 2023 का एशियन फुटबॉल कप होने वाला है। और चाइना में ही आपका यूथ एशियन गेम्स होने वाले हैं 2021 में। और चाइना में ही आपका क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा फीफा का इन 2021। क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 का तो चाइना में होगा, 2020 का आपका कतर में होगा। और कतर में ही ध्यान रखिएगा आपका 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। और 2026 का कहाँ पर होगा? वो आपका यूएसए में होगा। और फीफा से ही आप ध्यान रखिएगा कि अंडर 17 का अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में जो पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप वो आपका इंडिया में ही कंडक्ट होगा। और इंडिया में आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है इन 2023। और 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आपका इंडिया में ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्कीम योजना टू मैप प्रॉपर्टीज इन विलेजेस थ्रू ड्रोन्स? तो सही जवाब होगा स्वामित्व। यहाँ इसमें 6 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट रन होने वाला है। और जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स है ना विलेजेस में, उनकी सर्वेलेंस के लिए, दैट हाउ द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड, उसी के लिए ड्रोन से आपका ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है स्वामित्व। ये अभी 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस गया था, उस पर उन्होंने अनाउंस किया है। और पंचायती राज दिवस से जुड़े मैंने आपको कुछ फैक्ट्स भी बताए थे। जब पंचायती राज दिवस से जुड़ी आपकी कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी,
ये आपकी 1957 में बनी थी और 1959 में 24 अप्रैल 1959 में आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जिसने अडॉप्ट किया था, ध्यान रखिएगा अडॉप्ट, और इम्प्लीमेंट करा था आपका आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश ही आपका भाषा के आधार पर बनने वाली पहली स्टेट थी इन 1956। और उसी के बाद फिर एक कमीशन बना था, फैजल अली कमीशन, जो ये देखने के लिए बना था कि भाषा सही मापदंड है स्टेट बनाने का या नहीं, क्योंकि इससे हमारी इंडिया की यूनिटी भी तो इफेक्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल 2019 एंड जनवरी 2020। तो सही जवाब होगा केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। जी हाँ, इन्हीं की टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू रही है 2.68 लाख करोड़। जब फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये मैंने आपको बताया था, जो अभी लॉकडाउन रहा है आपका उसमें फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, शिल्पा मेडिकेयर has launched its generic version of cancer drug by the name of, तो सही जवाब होगा दसातिनिब। जी हाँ, एक्चुअली एक कंपनी है ब्रिस्टल मेयर स्क्विब, उनके नाम पे इसका पेटेंट था और वो एक्सपायर हो गया 12 अप्रैल 2020 में। तो अब शिल्पा केयर ने उसका पेटेंट ले लिया है और उसको ही विद अ ब्रांड दसाहिल लॉन्च किया है। ये आपका ल्यूकेमिया कैंसर में वर्क करेगी। ल्यूकेमिया जो आपके रेड ब्लड सेल बनते हैं ना, कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। और कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में। ये आपका पत्ती की शेप जैसा एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। बोन मैरो में जब ये बनते हैं तो इनके बर्थ के दौरान ही टिश्यू क्लॉट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल्स अच्छी तरह से नहीं बन पाते। उसी को ही आपका ल्यूकेमिया कैंसर कहा जाता है। और ये आपका सिर्फ 6,440 रुपीज़ का पड़ेगा और ये आपका 20, 50, 70 और 100 मिलीग्राम्स में अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु इज आवर प्रेजेंट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। तो सही जवाब होगा रवि गांगुली दास। एक्चुअली बांग्लादेश में ही हमारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड हुआ है अभी टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो रवि गांगुली वॉज इन न्यूज़ और बांग्लादेश की ही आपकी कैपिटल है कौन सी? ढाका। ध्यान रखिएगा ढाका में ही आपका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है और बांग्लादेश की आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी और अब्दुल हमीद वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तरनजीत सिंह ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एम्बेसडर नियुक्त हुए थे अभी हाल फिलहाल में ही। विक्रम मिस्री ये हमारे चाइना में एम्बेसडर हैं और गोपाल बागले ये हमारे श्रीलंका के एम्बेसडर हैं। ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, उषा गांगुली फेमस थेस्पियन हैज रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो थेस्पियन आपका उन्हें कहते हैं जो थिएटर, ये वर्ड आपका थिएटर से आया है, जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं और थिएटर के लिए वर्क करते हैं उन्हें थेस्पियन कहा जाता है। तो शी वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल और इन्हें 1978 में ही संगीत अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो वक्त हो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो सही जवाब था थुथुकुडी। और जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्पेशली फॉर साइंस, क्योंकि इसरो ने अपना थर्ड लॉन्च पैड बनाने का फैसला किया है थुथुकुडी, दैट इज इन तमिलनाडु। और श्रीहरिकोटा में आपके फर्स्ट और सेकेंड लॉन्च पैड भी हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन नाइस्मिथ हॉल ऑफ फेम। सो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए करिए, उससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स काइंडली रिवाइज इट। जैसे आपके न्यूली अपॉइंटेड चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय कोठारी जी। इससे पहले ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो अब आपके कपिल देव त्रिपाठी बन गए हैं। कपिल देव त्रिपाठी तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि कपिल देव ने ही हमारा 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था। और यूएसए ने अभी अपने बॉम्बर्स विड्रॉ कर लिए हैं फ्रॉम गुआम। तो गुआम तो वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे बॉम्ब फटा तो आवाज़ कैसी आई? गुआम। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।